भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें।
भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। सारी दुनिया की दौलत पाने के बाद भी मन भूखा का भूखा रहता है, मन कभी भरता नहीं है। एक फकीर को एक सिक्का मिला चांदी का, वह सिक्का लेकर एक संत के पास पहुंचा। फकीर ने उस संत से कहा कि यह सिक्का मिला है, मेरे किसी काम का नहीं है। तो संत ने कहा एक काम कर, जो दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट हो उसको यह सिक्का दे देना। दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट? बोले हाँ, उसे ही ये सिक्का देना, ध्यान रखना किसी भिखारी को ये सिक्का मत दे देना। फकीर सिक्का लेकर राजपथ पे खड़ा हो गया। हजारों लोग आए और निकले। फकीर ने सिक्का दिखाया, जो सम्राट हो तो सिक्का ले। कहते हैं थोड़ी ही देर बाद उस राजपथ पर एक रथ निकला। रथ पर सम्राट है। फिर फकीर ने रथ रोका, बोला मैं तुम्हें ये सिक्का देना चाहता हूं। सम्राट ने कहा पागल है क्या, इस सिक्के का मैं क्या करूंगा? उसने कहा कि जो सबसे बड़ा सम्राट हो उसे ये सिक्का देना। तो उसने कहा कि सम्राट तो मैं ही हूं। फकीर ने कहा पागल हो तुम, इस सिक्के को ठुकराना मत। ये सिक्का ठुकरा दिया तो ध्यान रखना सम्राटपना खत्म हो जाएगा तुम्हारा। रथ से उतरा, दामन फैलाया, डाल मेरे दामन में ये सिक्का। फकीर ने कहा पहले पता तो करूं कि तू सम्राट है या नहीं है। सम्राट ने कहा कि बड़ा बेअकल आदमी है, स्वर्ण रथ में बैठकर जा रहा हूं, 7 घोड़े मेरे रथ में जुते हुए हैं, ये पूरा लवाजमा जा रहा है, और तू कह रहा है कि सम्राट है या नहीं है, अंधा है क्या? उसने कहा अंधा तो मैं नहीं हूं, लेकिन परख तो कर लूं कि तू सम्राट है या भिखारी है। उसने कहा जुबान संभाल के बात कर, सम्राट को भिखारी कहता है, जरा सम्राट ये तो बता दो कि तुम जा कहां रहे हो? बोले मैं पड़ोसी राज्य में चढ़ाई करने जा रहा हूं। सम्राट तुम्हारा राज्य कितना है? बोले जहां निगाह जाए वो सब मेरा साम्राज्य है। उठा के देख ले नजरें। तो फिर तुम अब कहां जा रहे हो? बोले पड़ोसी राज्य को जीतने। तो भिखारी ने, फकीर ने कहा ऐसा कर, तू रथ में वापस बैठ और आगे जा, ये सिक्का तेरे भाग्य में नहीं है। अरे उसने कहा क्यों? जितनी जितनी ये धरती दिख रही है उस पर आधा साम्राज्य तो मेरा है, और तू कहता है कि मैं भिखारी हूं। फकीर ने कहा जिसकी निगाह पड़ोसी के राज्य में हो, मेरी नजरों में उससे बड़ा भिखारी दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। जब ईश्वर ने इतना दिया है तो अब किस बात की तृष्णा लिए जी रहा है? जब जी ईश्वर की कृपा से तेरे को इतना साम्राज्य मिला हुआ है और फिर भी पड़ोसी पर निगाह रखे तो तू सम्राट नहीं हो सकता, तू भिखारी होता है। अरे पड़ोसी के धन पर निगाह रखने वाला उस चोर की तरह होता है जो दूसरों की कमाई हुई दौलत पर निगाह रखता है। इसलिए सम्राट, तू मेरी नजरों में सम्राट नहीं हो सकता है। और कहते हैं भिखारी ने सिक्का वापस लिया, सम्राट ने नजरें झुकाई और आगे चला गया। एक बात ध्यान रखना, कौन भिखारी है कौन सम्राट है कहा नहीं जा सकता। अरे बाहर से कई लोग सम्राट दिखते हैं,
लेकिन भीतर के बड़े भिखारी हुआ करते हैं। और कई लोग बाहर से तो फकीर और भिखारी दिखते हैं, लेकिन भीतर से सम्राटों के भी सम्राट हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, कौन है भिखारी, कौन है सम्राट? बहुत कम लोग होंगे जो सम्राट की तरह पैदा हो, सम्राट की तरह जिए और सम्राट की तरह विदा हो। वरना आदमी पैदा तो सम्राट की तरह होता है, जीता भिखारियों की तरह है और दुनिया से विदा भी भिखारियों की तरह। एक सेठ था, लॉन में अखबार पढ़ रहा था, एक भिखारी पहुंच गया। भिखारी ने कहा कि सेठ जी कुछ दे दो। सेठ ने कहा नहीं है, बहुत बड़ी कोठी। भिखारी ने कहा कि सेठ जी रुपए 2 रुपए दे दो। सेठ ने कहा नहीं है मेरे पास। तो ऐसा करो सेठ, 2 रोटी दे दो, सब्जी दे दो। बोले नहीं है। तो बोले सेठ जी ठंडा पानी पिला दो। बोले वो भी नहीं है। तो बोले फटे पुराने कपड़े पड़े हो वही दे दो। बोले वो भी मेरे पास नहीं है। अब भिखारी से ना रहा गया, उसने कहा जो मांगो वो नहीं है, जो मांगो वो नहीं है। तो भिखारी ने कहा कि फिर यहां काहे को बैठा है, पकड़ कटोरा चल मेरे साथ। जब तेरे पास कुछ है ही नहीं तो काहे का सेठ बना बैठा है। ध्यान रखिए, ये कटोरा पकड़, बहुत कुछ मिलेगा। रुपए 2 रुपए क्या, दिन भर में बहुत चिल्लर मिलेगी तुझे। सब कुछ होने के बाद भी मुंह से ना निकले तो ध्यान रखना, बाहर का सम्राट है लेकिन भीतर का बहुत बड़ा भिखारी हुआ करता है वो इंसान। और जैन संतों का जीवन देखना, उनके तन पे कपड़े भी नहीं होते हैं, कल की रोटी की व्यवस्था भी नहीं होती है। विचार करिए, जिनके पास ना रहने को मकान होता है, ना सोने को बिस्तर हुआ करते हैं, ऐसा नंगा फकीर बाहर से भिखारी दिखता है लेकिन भीतर से सम्राटों का भी सम्राट हुआ करता है। कौन होता है सम्राट, कौन होता है भिखारी? विचार करिए। दौलत होने के बाद भी भिखारियों जैसा जीवन जीना, धत्तरी की आदमी की। दुर्भाग्य से, सौभाग्य से लक्ष्मी नहीं मिली, ये दुर्भाग्य से मिल गई है। ध्यान रखना, कभी जीवन में मेरे पास आते हैं भक्त तो मैं एक ही आशीर्वाद देता हूं कि हमेशा तेरा हाथ ऊपर रहना चाहिए। ऐ देने वाले, देने की कला सीख। यदि ईश्वर ने तुझे दिया है तो तुझे भोगने के लिए नहीं दिया है, ईश्वर ने दिया है तो जगत कल्याण के लिए तुझे दौलत प्रदान की है। और जो स्वयं भोग करके चला जाएगा, जैन दर्शन कहता है कि बहुत आरंभ परिग्रह वाला नियम से नरक गति का पात्र हुआ करता है। ध्यान रखिए, संतुष्टि, संतोष नहीं है। बड़े बड़े सेठ आते, मैं पूछता हूं भाई कैसा चल रहा है? क्या महाराज बस चल रहा है। क्या मतलब? बस दाल रोटी चल रही है। सेठ है, वो कह रहा दाल रोटी चल रही है। मैंने कहा ऐसा ही कह दूं तथास्तु, ऐसा ही चले? बोले नहीं महाराज। ध्यान रखना, मुझसे ही दौलत छिपाते जैसे कोई मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं। ध्यान रखना, बड़ा मुश्किल है। और की कला सीख ली है तुमने, कितना भी मिल जाए, हवस इतनी है कि समुंदर तलाश करता है। कल देखा नहीं, एक आदमी करोड़ों अरबों रुपए बच्चों को किडनैप कर करके इकट्ठा करता रहा। सोने की चूड़ियों की चाहत ने लोहे की हथकड़ियां पहना दी। ध्यान रखना, ऐसा ज्यादा सोने की चेन की लफड़े में मत रहो। ये सोने की चेन एक दिन फांसी का फंदा भी बन सकती है, और सोने के कंगन लोहे की हथकड़ियां भी बन सकती हैं। ध्यान रखिए, अरे मालिक जो भी दे दे तू कर ले कबूल, और कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल। ध्यान रखिए, कितनी हवस है आदमी को, ऐसा दौलत के पीछे अंधा हुआ जाता है। उसके पास पत्नी को बात करने के लिए समय नहीं है, उसके पास रिश्ते नाते निभाने का समय नहीं है, उसके पास ये भी नहीं मालूम मेरे घर में कौन क्या कर रहा है। एक पति पत्नी मेरे पास आए, मैंने पूछा कि भाई साहब बताइए,
तुम्हारे कितने बच्चे हैं? अब वो धनपति सोच रहा है, ये ऐसे सोच रहा जैसे मोहल्ले के हो। सोच रहा, सोचते सोचते बोला महाराज 2, पत्नी ने 1 दिया। बोले पागल 3 है, 3। आदमी को इतनी दौलत की हवस से बच्चे नहीं मालूम कितने हैं। एक आदमी से मैंने पूछा कि तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा है? बोले इतना बड़ा है। हैरान हो गया बंबई में मैं सुन के। मैंने कहा मैंने बच्चा पूछा है, कोई लौकी या कद्दू का साइज नहीं पूछा है। बोले नहीं महाराज मेरा बच्चा तो इतना ही बड़ा है। मैंने कहा ये क्या तरीका बच्चा का बड़ा बताने का? अरे बताना भी था तो ऐसा बताता, इतना बड़ा इतना बड़ा। इतना बड़ा बच्चा कैसे हो जाएगा? बोले महाराज दरअसल बात यह है कि जब मैं दुकान 7 बजे जाता हूँ बच्चा लेटा मिलता है, और 10 बजे जब लौटता हूँ बच्चा लेटा मिलता है। मैंने बच्चे को लेटे हुए तो देखा है, लेकिन बच्चे को कभी मैंने बैठा हुआ नहीं देखा, इसलिए मैंने कहा कि मेरा बच्चा इतना। विचार करिए, ऐसे ऐसे माँ बाप है जिन्हें ये नहीं मालूम कि मेरा बड़ा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है और छोटा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है। क्या सोचते हो ये अमीर लोग हैं? विचार करेगा क्या होगा इस दौलत से जो आदमी को आदमी पहचान ना सके। किसी शायर ने कहा है, यह खुदा मुझे इतनी खुदाई मत देना, हे खुदा मुझे इतनी ऊंचाई ना दे जहां से इंसान दिखाई ना दे। ध्यान रखिए, क्या करोगे इस ऊंचाई का? इंसान हो, कितनी हवस है। एक सेठ बड़ा दुखी हुआ, बोले 10 लाख का घाटा लग गया। मुल्ला नसरुद्दीन बड़ा रो रहा है जोर जोर से। पत्नी गुलाबो मुस्कुरा रही है। बोला मुल्ला तू क्यों रो रहा है? पति रोए और पत्नी मुस्कुराए, दाल में कुछ काला है। पूछा कि भाई गुलाबो बता तो ये रो क्यों रहा है? बोले इसकी तो आदत है रोने की। बोले क्या मतलब? मुल्ला से पूछा कि तेरे रोने का कारण? बोले 10 लाख का घाटा। छाती कूटा कर रहा है, रो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, मन नहीं लग रहा कहीं। मैंने कहा इसे 10 लाख का घाटा, और पत्नी मुस्कुरा रही है। बोले कोई घाटा वाटा नहीं महाराज, आज जमीन का सौदा किया इस कमबख्त ने। तो बोले हुआ क्या? बोले आस लगा के बैठा था कि 20 लाख का फायदा होगा, 10 का ही हुआ, इसलिए आंसू बहा रहा है। सोचिए 10 लाख का सुख नहीं भोग रहा, ख्वाब के ही रो रहा है। अरे 20 में बिकना थी, 10 में कैसे बिकी? फायदा तो 20 लाख का होना था। किसी की आदत ही रोने की हुआ करती है। ध्यान रखिए मान्यवर, जिंदगी इसका नाम नहीं हुआ करता है। अरे जिंदगी तो वो होती है कि चने चवन्ने खाओ और प्रभु के गुण गाओ। ध्यान रखिए, आदमी के पास वक्त नहीं है, चिंताओं में जी रहा है आदमी। कोई कहता है सोने के महल बनवाएंगे, कोई कहता है हम शहंशाह बन जाएंगे, मगर ये कोई नहीं जानता कि जीवन की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। विचार करिए, बड़ा मुश्किल है हवस को पूरी करना। कितना चाहिए तुम्हें? एक मेरी कहानी तुम्हें याद होगी। एक सेठ था जिसका बहुत बड़ा पेट था। पेट क्या था? इंडिया गेट था। इंडिया गेट कभी नहीं भरता, ध्यान रखना। कितने आ जाएं चले जाएं, जब देखोगे कि इंडिया गेट खाली का खाली। ध्यान, 2 पेट कभी नहीं भरते। एक तो यमराज का पेट कभी नहीं भरता। सदियों से कितनों को निगल गया, उसका पेट जब देखो तो खाली का खाली रहा करता है। यमराज का पेट कभी नहीं भरता और आदमी के मन का पेट कभी नहीं भरता। एक बात ध्यान रखना,
तन के पेट को भरना आसान है, लेकिन मन के पेट को भरना बहुत कठिन काम हुआ करता है। तन का पेट तो 4 रोटी, 14 रोटी, 40 रोटी, इससे ज्यादा तो ग्वालियर वाले 40 में भर जा। जय कुमार 40 में तो भर जाता है कि नहीं भरता है? अच्छा अभी भी मना, चलो 80 मान लो। बोले घर की 40 बाहर हो तो 80 चलता है। 4-14 रोटी से ज्यादा पेट को नहीं चाहिए, लेकिन मन का पेट ऐसा पेट है कि पूरी दुनिया की दौलत डाल दी जाए तो मन खाली का खाली रहता है। जीवन में सुखी होने के एक ही रास्ता है, एक रास्ता दुख का है, एक सुख का है। और शब्द कहोगे तो दुखी हो जाओगे, और बस कहना सीखोगे तो सुखी हो जाओगे। बस ये 2 शब्द तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। कभी भी परमात्मा के मंदिर जाते हो, और दे और दे और दे, अरे कभी जाके कर कि बस मेरे भगवान बहुत तूने दे दिया, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। असंतुष्टि कहलाती है और बस कहलाती है संतुष्टि। बस कहना, ध्यान रखना, जिस दिन बस कहने की कला आ गई उसी दिन तुम सुखी हो जाओगे, उसी दिन चिंताओं का बोझ दिमाग से नीचे उतर जाएगा। इतना कहो कि बस मेरे प्रभु बहुत है मेरे पास, अब मुझे किसी और चीज की जरूरत है। और कहोगे तो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। और कभी किसी का पूरा हुआ है, मरघट तक भी और में फुल स्टॉप नहीं लगता है। और यदि बस कह दे तो अभी जिंदगी की आकांक्षाओं में फुल स्टॉप लग जाए। कभी बस कह के देखना, कभी जिंदगी में एक बार यहां से घर जाकर के हिम्मत से जोर लगा के इतना कहना कि बस, ध्यान रखना, बहुत सुकून मिलेगा। कोई मंत्र सुकून ना देगा, ना गायत्री मंत्र, ना नमोकार मंत्र, दुनिया के कोई भी मंत्र जप लो, जब तक बस कहने की कला नहीं आएगी तुम सुखी नहीं हो सकते हो। ध्यान रखिए, 2 शब्द याद रखिए, बस। यदि कोई कुछ कहता है तो कहना बस मेरे भाई, और मत रखिए, जय कुमार मत बनो कि नाश्ते के बाद भोजन, और भोजन में चमचम, और रसमलाई, और कचौरी, और अरे अब तो बोलो कि बस कर भाई बस। ध्यान रखिए, बस कर लीजिए, बहुत सुखी हो जाओ। और का गड्ढा कभी नहीं भरता। मृगमरीचिका, हिरण भागते जाता है पानी की तलाश में, और चमकती हुई रेत पानी दिखा करती है, भागते भागते जान दे देता है, पर रेत कभी पानी बनने वाली नहीं हुआ करती है। मृगमरीचिका, सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। ध्यान, कभी तृप्त हुई है वासनाएं, कभी तृप्त नहीं होती, आकांक्षाएं कभी तृप्त नहीं होती है। मन की आदत है और कहेगा। महावीर भगवान कहते हैं कि आकांक्षा में नहीं, आवश्यकता में जीना प्रारंभ कर लो, तुम्हारा जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। और लोग मरने के बाद स्वर्ग जाने की बात करते हैं। यदि आपने आपका आवश्यकता में जीना प्रारंभ कर दिया, जीते जी स्वर्ग का अनुभव अपने आप हो जाया करता है। मरने के बाद मुक्ति पर मेरा इतना विश्वास नहीं है। मैं तो कहता हूं कि मुक्ति उन्हें ही मिलती है जो जीते जी मुक्ति का अनुभव किया करते हैं, उन्हें ही मरने के बाद मोक्ष की यात्रा मुक्ति पाई। ध्यान रखिए, मन बड़ा चंचल है। भूख लगती है, तन कहता है रोटी लाओ। मन बड़ा बदमाश, जैसे ही रोटी आती है मन कहता है ठहर जा। जिंदगी बीत गई रोटी खाते खाते, आज तो पराठे खाना चाहिए। पेट नहीं मांग रहा पराठे, पराठे तो मन मांग रहा है। पराठे आ गए, मन कहेगा यार इसमें थोड़ी सी अजवाइन डली होती, 7 परत के होते तो खाने का और मजा आ जाता। अरे ये पेट नहीं मांग रहा, ये मन मांग रहा है। पराठे आ गए, मन कहेगा यार पूरी आ जाती तो और मजा आ जाता।
ये और मजा जो लेना चाहते हो ना, ये और मजा कभी पूरा नहीं होता। पूरी खाई, मन कहेगा यार पूरी तो गरीब भी खा लेता है, कचौरी होती तो और मजा आ जाता। अब कचौरी आ गई, इसमें इमली की खटाई डली होती तो और मजा आ जाता, और इंदौर का भुजिया डला होता तो खाने का मजा। मांगते रहेगा मन, ध्यान रखना, मन कभी चुप नहीं होता है। मन तो कहेगा ये भी होना था, वो भी होना था, फिर मन कहेगा यार डालडा में क्या रखा है, देसी घी का होना था तो खाने का मजा और आ जाता। लगाते रहेगा मन शर्त पे शर्त, मन शर्त लगाता है। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मन के लफड़े में मत पड़ना। मन की भाषा और की भाषा है और तन की भाषा बस की भाषा है। पेट तो कह देता है बस बस अब कुछ नहीं, लेकिन मन कहता है चलो चलते चलते थोड़ा सा पान मसाला और हो जाना। मन बड़ा खतरनाक है, मन से बचो। फूटी बाल्टी बिन पैंदे की, कुएं में डालोगे परिणाम क्या होगा? पानी के भीतर जाकर लगेगी भर गई भर गई भर गई, और ऊपर आकर क्या लगेगी? बोलो, खाली की खाली। पानी में लगती है भरी है और ऊपर आई तो खाली। ये मन भी ऐसी बिन पैंदे की फूटी बाल्टी है। ये धन में डालो तो लगता है भर गई, और जैसे ही तिजोरी से हाथ निकला लगता है खाली हो गई। विचार करिए, मकान में डालो तो लगता है अब बन गया मकान, अब मैं तृप्त हो जाऊंगा, लेकिन रामलाल पड़ोसी जो 5 मंजिल का बनाता है ना, अपनी बाल्टी फिर खाली की खाली हो जाया करती है। विचार करिए, एक कार लाए, लगा बाल्टी भर गई, डूब गई, भर गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पड़ोस में जब अशोक गोयल के यहाँ 35 लाख की आती है ना मर्सिडीज, तो लगता है यार ये मारुति कार तो कचरा है, लो बाल्टी फिर खाली की खाली खाली रहती है। ध्यान, ये भरती नहीं है। मन की बाल्टी कितने दिन भरती है? शादी हो जाएगी, बाल्टी भर गई, 1 साल बाद बाल्टी खाली की खाली। बच्चा हो जाए, बाल्टी भर गई, अब बच्चे बड़े होंगे, पढ़ाना लिखाना जिद्दी होंगे, बाल्टी फिर खाली की। वाह रे, मकड़ी का जाल खुद बनाता है, खुद बुनता है, और पूरी जिंदगी को उस जाले में खत्म कर दिया। क्या है आदमी की ये जिंदगी? बाल्टी हमेशा फूटी है। लाख कुएं बदलना, इस कुएं में डालना, उस कुएं में डालना, उस कुएं में डालना, कुएं बदलने से बाल्टी भरने वाली नहीं है। बाल्टी में जो पैंदा लगाता है उसकी बाल्टी, कुआं तो क्या एक छोटा सा पोखर भी भर दिया करता है। और वही ग्वालियर वालों में आपसे कह रहा हूं कि मन बिन पैंदे की फूटी बाल्टी है, और बिन पैंदे की फूटी बाल्टी में एक संतोष का पैंदा लगा लीजिए, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, तुम्हारा जीवन आनंद में परिवर्तित। संतोष रखिए। कभी तो बोलो कि बस हम बहुत है हमारे पास, बहुत कम भक्त आते हैं मेरे पास जो कहे महाराज बड़ी कृपा है, बहुत अच्छा चल रहा है। यदि मैं हर एक से पूछने बैठ जाऊं तो एक न एक गड़बड़ी तो हर किसी के पास चल रही है। महाराज वैसे तो बहुत है, रुपया है, पैसा है, बस थोड़ा सा एक प्रॉब्लम। वो एक प्रॉब्लम बिल गेट्स के पास भी है, वो एक प्रॉब्लम सम्राटों के पास भी है, वो एक प्रॉब्लम देश के राष्ट्रपति के पास भी हुआ करती है। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास एक ना एक समस्या मौजूद ना हो। अरे मानव जीवन समस्याओं से रहित कभी नहीं हुआ करता है। ये मानव का जीवन है, कुछ ना कुछ तो कमी जीवन में बनी रहती है। नहीं, ध्यान रखना। उसी चिंता में जीता है आदमी। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। ध्यान रखना, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पापों से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। ध्यान रखिए, चिंता करोगे चतुराई का नाश हो जाएगा, दुख आएगा शरीर का नाश हो जाएगा, और पाप करोगे तो लक्ष्मी का नाश हो जाएगा। ध्यान रखिए, कह गए दास कबीर।